छठे चरण के चुनाव का प्रचार आज थम चुका है। अब तक हर चरण में मतदान पिछली बार के मुकाबले कम होता दिखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर चरण में वोट बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा पड़ा है। और तब दस्तक देती खबर पश्चिम बंगाल से आती है, जहां चुनाव चाहे पंचायत का हो या पार्लियामेंट का, बम, बंदूक, धारदार हथियार का रक्त चरित्र ही चुनाव चरित्र बन जाता है। इस बार मतदान से पहले वोटर को डराने के लिए हिंसा नंदीग्राम में हुई है। चुनाव पूरे देश में हो रहा, हिंसा सबसे ज्यादा इस बार भी पश्चिम बंगाल में दिख रही है। ऐसा क्यों? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के डर से हिंसक झड़प होने लगी? जवाब तक पहुंचने से पहले देखना जरूरी है, नंदीग्राम में हुआ क्या? जहां बीजेपी के झंडे लगे हैं, वहां आंसू बहाते लोग दिख रहे हैं। हिंसा की शुरुआत बुधवार देर रात हुई, नंदीग्राम का सोना चूड़ा इलाका। आरोप है बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई, लेकिन क्यों? बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथीबाला आड़ी की मौत हो गई, 7 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। उसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। 25 तारीख को फिर से चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर के नंदीग्राम धधक रहा है। क्या इसका असर पड़ेगा जो पूर्व मिदनापुर के राजनीति है और उसके वोट के लिए? दरअसल तोमलुक लोकसभा क्षेत्र के अंदर नंदीग्राम, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास और खासकर ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी रहा है, वो फिर से धधक रहा है। देखिए, 2007 का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जब नंदीग्राम में एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर राजनीति रोचक बनती गई। जितने सारे पानी जो है हुगली नदी से जो गुजरे बीते सालों में, लेकिन नंदीग्राम और उसका हिंसा का दौर नहीं थमा। पहले तो ये सब क्या, टीएमसी का वो जो आतंकवादी है ना, वही आदमी ने सब कुछ किया। वो मेरा चाचा और जो मेरा जो होता है ना, वो चाचा का माँ सोया था घर में। वो रात 12 बजे कॉल करके बुलाए उस लोग, टीम से आदमी बुला के उधर जाके मार दिया। क्या वो क्या फोन करके बुलाया। उसके बाद में वो जो वैन का सील रोड होता है, वही लेके मारा, माथा में पूरा बार कर दिया। नंदीग्राम वही सीट है जहां से 2021 में ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में हराया। नंदीग्राम का इलाका तमलुक लोकसभा के भीतर आता है। तमलुक लोकसभा में भी 25 मई को वोटिंग होनी है। तमलुक से इस बार बीजेपी से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गांगुली उतरे हैं। टीएमसी ने इस सीट से 2021 में ममता के चुनाव का सबसे बड़ा गीत खेला होवे लिखने वाले देवांशु भट्टाचार्य को उतारा है। लड़े कोई भी, असल में नंदीग्राम में असली लड़ाई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की है, जो एक वीडियो पोस्ट करके दावा करते हैं कि ममता के भतीजे अभिषेक ने ही हिंसा के लिए पहले भड़काया। আমি আপনাদের বলছি, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লকে সোনাচূড়া, হরিপুর, গোকুলনগর, ভেকুটিয়া আর 2 নম্বর ব্লকে বিড়ুলিয়া, বয়াল 1, বয়াল 2 যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তাদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। পরিণতি খুব খারাপ হবে, সতর্ক করে দিয়ে গেলাম। अब नंदीग्राम की हिंसा में महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी के लोग गुस्से में हैं, रास्ता रोककर प्रदर्शन करते हैं। शुभेंदु अधिकारी पूछते हैं कि क्या बदला नहीं लोगे, और वोट से बदला लेने को कहते हैं। बदला नेबेन ना, वोट खूब सुंदर हबे। অলরেডি প্যারামিলিটারি ভাজা চাউলি কুমিরদায় ঢুকে গেছে। আজকে রাত্রির পরে আরো ঢুকবে, কালকের পরে ছাউনি হবে। বুথে বুথে প্যারামিলিটারি, সব অঞ্চলে কুইক রেসপন্স টিম। একটিও গুন্ডামি করলে লাঠাও সদ রেডি আছে। सवाल है कि क्या सिर्फ ममता और शुभेंदु के बीच नंदीग्राम में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में सियासी हिंसा ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान ले ली, या फिर लड़ाई बंगाल में जमीन बचाने और पाने की है? चुनाव पंचायत का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा, सबसे अधिक हिंसा पश्चिम बंगाल में ही दिखती है। अभी इसी चुनाव के दौरान बंगाल की हिंसा का रिपोर्ट कार्ड देखिए। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता सुब्रत बाग पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सुब्रत के कान काट दिए गए। वजह बस ये थी कि सुब्रत बाग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बूथ एजेंट शंभू बराई का घर जला दिया।
अब की बार के चुनाव में ही पूर्वी बर्धमान के शेलिया गांव में बीजेपी के बूथ एजेंट अभिजीत रॉय की हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता दीनबंध की हत्या हो गई। राजनीतिक हत्या बताकर टीएमसी पर आरोप है। दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में एक टीएमसी कार्यकर्ता को पीट कर मार दिया गया और फिर पेड़ से लटका दिया गया। और अब नंदीग्राम में बुजुर्ग बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया जाता है। क्या इसकी वजह लोगों को वोट देने से रोकना है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है पिछले 10 साल में हर वर्ष पश्चिम बंगाल में 20 राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए। पिछले साल पंचायत चुनाव में बंगाल में 12 लोगों की हत्या हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में 14 लोगों की हत्या पश्चिम बंगाल में हुई। इस बार चुनाव से पहले ही 12 लोगों की जान राजनीतिक हिंसा में पश्चिम बंगाल के भीतर जा चुकी है। इतनी राजनीतिक हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दावों पर गौर करना जरूरी है। जहां ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली। মোটামুটি এসছে থার্ড ফোর্থ পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार 30 सीट तक जीत सकती है। देखिए, हम 310 देश में क्रॉस कर चुके हैं और बंगाल में 7वां चरण आते आते 30 सीटें क्रॉस कर जाएंगे। 2019 में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2 सीट से बढ़कर कमल 18 सीट पर खिलाया था। टीएमसी 2014 के मुकाबले 34 से घटकर 22 सीट पर आ गई थी। अभी 2 चरण में 17 सीटों पर मतदान होना बाकी है। और तब आप इन 3 तस्वीरों को जो इसी महीने सामने आई हैं देखिए। 4 मई को पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, उसी तामलुक लोकसभा सीट पर जहां नंदीग्राम भी आता है। फिर 7 मई को मुर्शिदाबाद में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं। फिर 12 मई को बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में संदेश खाली में जमकर मारपीट होती है। अब सवाल है कि इतनी तनातनी हिंसक झड़प पश्चिम बंगाल में ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। असली बात सबको पता है। पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। दोनों बयान सुनने के बाद सवाल उठा, क्या नंदीग्राम तक पहुंची हिंसा की वजह वोट देने से रोकना हो सकता है? इसलिए इन आंकड़ों को एक बार देखिए। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मतदान देखा जा रहा है। पहले चरण के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा 81.91% वोटिंग बंगाल में ही हुई। दूसरे चरण के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा 76.58% मतदान बंगाल में हुआ, जो मणिपुर और असम के बाद तीसरे नंबर पर रहा। तीसरे चरण के बड़े राज्यों में देखें तो असम के बाद दूसरे नंबर पर बंगाल रहा, जहां 77.53% वोट हुए। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर बंगाल में 80.22% मतदान हुआ। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा 78.45% वोटिंग बंगाल में ही हुई है। तब नंदीग्राम में वोट देने से रोकने का दबाव बनाने की हिंसा में हुई हत्या के बाद लोग आक्रामक होकर अब वोटिंग की बात कहते हैं। अब तो शनिवार यहाँ पर वोट होना है, तो इससे पहले क्या इस तरीके की डर का माहौल है? क्या लोग डरा रहा था, धमका रहा था? ये सब तो कर रहे हैं उस लोग का फायदा है इसमें है। डराएगा धमकाएगा तो वोट नहीं चलेगा, वोट बंद हो जाएगा। इस बात दिमाग में लेके वो लोग ऐसा किया। कितने लोग होंगे वहाँ पर? तो 40-50 आदमी तो होगा। अच्छा, हाथ में क्या था उन लोगों के? हाथ में क्या बोम था, उसके बाद सेल रोड था, वो ग्रिल का जो रोड होता है वो भी था, बहुत कुछ था, वो छोरा भी था, बहुत कुछ उस लोगों के पास में था। वोट तो होगा, किसी का डर में हम लोग नहीं जीते है। जिएगा तो शेर की तरह जिएगा, कुत्ता के जैसे नहीं जिएगा।
मरना है तो शेर की तरह मरेगा, जिएगा तो शेर की तरह जिएगा, कुत्ते की जैसा नहीं। रात में कौन आता है? कायर आता है, शेर का भी नहीं आ सकता है। मतदान में कुछ घंटे रह गए हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में तनाव बना हुआ है। टीएमसी के कुछ नेता घटना समझने पहुंचे तो उन्हें वापस भेजने के नारे तक लग गए।